लाल अपने देही इलाके का सरदार था। उसकी 2 दुख्तर थीं, करिश्मा और रवीना। बड़ी बेदुख्तर हमेशा अलहदा कमरे में बंद रहती। रवीना, तेरी बड़ी बहन क्या चुड़ैल है जो हमेशा अलहदा कमरे में रहती है? रवीना को जब देही की लड़कियां सताती तो वो अपनी वालिदैन से कहती, माँ, बाबा जान, करिश्मा मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? आप उसे स्कूल नहीं भेजती? मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। आखिर हमेशा वो अलहदा बंद क्यों रहती है? देही वाले कहते हैं कि करिश्मा चुड़ैल है। करिश्मा चुड़ैल नहीं है बेटी, तुम बाहर जाकर खेलो। करिश्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो अलहदा रहती है। रवीना जब चली जाती है तो हीरा लाल की बीवी हीरा लाल से कहती है, इस तरह कब तक हम करिश्मा को लोगों से मुख्तलिफ रखेंगे? कभी न कभी लोगों को उसकी हकीकत का पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा कि मैं उसे पैदा ही नहीं करती। जो हो चुका है उसके लिए गिरियोजारी करने का कोई फायदा नहीं। मीरापुर गांव में तिलिस्मी बाबा रहते हैं, शायद वो कुछ कर पाएं। कल मैं करिश्मा को उनके पास लेकर जाऊंगा। अगले दिन हीरा लाल करिश्मा को लेकर तिलिस्मी बाबा के पास पहुंचता है। क्या परेशानी है बेटा? इस लड़की के हाथ क्यों बांध रखे हैं? परेशानी ये है बाबा, ये मेरी दुख्तर जिस चीज को छूती है वो बर्फ की बन जाती है। इसीलिए हमने इसके हाथ बांधकर कमरे में अलहदा रखना पड़ता है। देही इलाके में अगर किसी को इसने छू लिया तो वो बर्फ का बन जाएगा। बेटा, मैं इसके हाथ तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जोड़ी दस्ताने देता हूँ। अपनी बेटी को इन्हें पहना दो। ये दस्ताने जमेंगे नहीं, इन्हें पहनने के बाद ये घर से निकल सकती है। करिश्मा दस्ताने पाकर बेइंतहा खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो किसी भी चीज को अपने हाथों से पकड़ सकती थी। बेटी, तुम बाहर घूम सकती हो, लेकिन अपना राज किसी को मत बताना, वरना लोग तुमसे डरकर भागेंगे। हो सकता है कोई तुम्हारा गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करे। करिश्मा अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लगी। उसने बाजार जाकर घूमना फिरना भी शुरू कर दिया। कोई दस्ताने के बारे में पूछता तो वो कह देती कि हाथ गंदे ना हो, इसीलिए दस्ताने पहनती हूँ। सरदार की बड़ी बेटी को बचपन से किसी ने नहीं देखा था। जब वो बाहर निकलती तो उसकी खूबसूरती देखकर लोग हक्का बक्का रह जाते। पूरे गांव में भूरी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ा करते थे, लेकिन अब करिश्मा के हुस्न के कसीदे पढ़ने लगे। सरदार की बड़ी बेटी देखी, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अपने हाथों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनती है। भूरी को देही इलाके की बातें सुनकर बहुत चिढ़ होने लगी। हाथों की खूबसूरती के लिए दस्ताने पहनती है? कहीं ऐसा तो नहीं हाथों की बदसूरती छुपाने के लिए दस्ताने पहनती हो? इसके दस्ताने तो मैं उतरवा कर रहूंगी। भूरी का विलादत आने वाला था। वो अपने विलादत की दावत देने के लिए करिश्मा के घर पहुंची। करिश्मा, कल रात मेरी विलादत की महफिल है, तुम तशरीफ लाना। तुम आओगी ना? देखो, मना मत करना प्लीज। ठीक है, मैं आऊंगी। शब में करिश्मा भूरी के घर पहुंची। भूरी ने पहले से ही केक में कुछ मिला दिया था। करिश्मा ने केक खाया तो वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके दस्ताने गायब थे। मेरे दस्ताने कहाँ गए? करिश्मा दस्ताने ढूंढने के लिए रूम में रखी हुई अलमारी खोलती है। जैसे ही वो अलमारी छूती है, अलमारी जम जाती है। वो दरवाजे पर हाथ लगाती है तो दरवाजा भी जम जाता है। करिश्मा खिड़की से कूदकर बाहर जाती है। कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रही? हाँ, मैं इन्हें ही ढूंढ रही हूँ। मेरे दस्ताने वापस कर दो। नहीं करूँगी, मेरे दस्ताने वापस करो, वरना मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी। नहीं दूंगी, तू ऐसे ही घर जा। करिश्मा अपने दस्ताने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। भूरी अपने हाथ पीछे कर लेती है। करिश्मा के हाथ भूरी को छू लेते हैं। भूरी बर्फ बनकर जम जाती है। गांव की एक औरत ये मंजर देख रही थी। करिश्मा, ये तूने क्या किया? औरत चिल्लाने लगी। सुनो सुनो गांव वालों,
करिश्मा चुड़ैल है, उसने भूरी को बर्फ बना दिया। करिश्मा को वहाँ से भागना पड़ता है। भागते भागते वो जंगल किनारे नहर के साहिल पर पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है। क्या तुम्हें नहर पार करनी है? अगर तुम चाहो तो तुम मेरी नाव में तशरीफ रख सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी नाव में बैठ जाती हूँ, लेकिन मुझसे दूर रहना, क्योंकि मुझे एक अजीब बीमारी है। तुम क्या करते हो? मेरा नाम बबलू है। मैं शहर से बर्फ लेकर आता हूँ और देही में फरोख्त करता हूँ। तुम्हें क्या बीमारी है? मैं जिस चीज को छूती हूँ वो बर्फ बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। खैर, तुम्हें इस बीमारी को अजियत नहीं समझना चाहिए। लड़का एक बाल्टी पानी भरता है और करिश्मा से उस पानी में उंगली डालने के लिए कहता है। करिश्मा जैसे ही पानी में उंगली डालती है, पानी बर्फ बन जाता है। अगर तुम चाहो तो मुझसे निकाह कर सकती हो। तुम इसी तरह बर्फ जमाना और मैं बर्फ बेचूंगा। इस तरह मेरा खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन मेरे दस्ताने मेरे देही में रह गए हैं और मेरे वालिदैन भी मेरी फिक्र कर रहे होंगे। तुम बेफिक्र रहो। तुम एक खत लिख दो, वो मैं तुम्हारे बाबा जान और मम्मी जान तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे दास्ताने देही इलाके से वापस ले आऊंगा। करिश्मा एक खत में लिख देती है कि वो नहर किनारे एक गांव में हिफाजत से है और निकाह करने वाली है। बबलू खत ले जाकर उसके वालिदैन को दे देता है। चलो, अच्छा हुआ, मेरी दुख्तर सही सलामत तो है। बबलू दस्ताने लेकर करिश्मा के पास पहुंचता है। करिश्मा और बबलू निकाह कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगते हैं। कायनात में हर जगह ईमानदार और फरेबी इंसान रहते हैं। कुछ मील दूर शहर में कंचनापुर नाम का एक देही इलाका था। वहाँ भी रहने वाले कुछ इंसान ईमानदार और कुछ फरेबी थे। एक दिन देही इलाके में साधुओं की एक अंजुमन आई। सुनो 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 दही वालों, आज से 7 दिन बाद अमावस्या है और उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा आने वाली है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी दिन दही में बारिश होगी और ये कोई मामूली बारिश नहीं है, ये तिलिस्मी बारिश है। जिन ईमानदार इंसानों पर इस बारिश का पानी पड़ेगा उनका घर दौलत से भर जाएगा और जिन फरेबी इंसानों पर यह बारिश होगी उन्हें हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां होंगी। साधु की बात सुनते ही पूरे दही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सारे ईमानदार लोग खुशी से रश करने लगे और सभी बेईमान फरेबी इंसान खौफ के मारे थर्राने लगे। दही इलाके में कल्लू नाम का एक दुकानदार रहता था। कल्लू की दही इलाके में सबसे बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हर चीज मिल जाती थी, लेकिन कल्लू हर सामान महंगा फरोख्त करता था। भाईजान, टूथपेस्ट देना। ये लो 115 रुपए, लेकिन इसमें तो 100 रुपए लिखे हैं। लेना हो तो लो, वरना बाजार से खरीद लो। बाजार जाने में किराया और वक्त बर्बाद होता था, इसीलिए दही इलाके के लोग कल्लू से ही सामान खरीदते थे। जब कल्लू को पता चला कि दही इलाके में तिलिस्मी बारिश होने वाली है, जिसमें भीगने पर बीमार फरेबी लोगों को मलेरिया, हैजा, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाएंगी, तो कल्लू घबरा गया। वो भागता हुआ साधुओं की अंजुमन के पास आ पहुंचा और बोला, साधु बाबा, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच तिलिस्मी बारिश किस दिन होगी, वो मुकद्दम दिन मुझे बता दीजिए। हम फिर उस दिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और बारिश से बच जाएंगे। वो दिन किसी को नहीं पता है बेटा। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन बारिश हो सकती है और तुम घर पर भी रहकर उस बारिश के पानी से बच पाओगे, क्योंकि बारिश इतनी तेज होगी कि घरों की छतें भी टपकने लगेंगी। बाबा, बारिश से बचने का कोई तो रास्ता होगा। तिलिस्मी बारिश से बचने का रास्ता है तिलिस्मी छतरी। तिलिस्मी छतरी? हाँ, लेकिन ये छतरी मिलेगी कहाँ? तुम्हारे दही इलाके के पहाड़ पर, सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक बाबा इबादत कर रहा है, उसी के पास तुम्हें तिलिस्मी छतरी मिलेगी। कल्लू और दही इलाके के कुछ फरेबी लोग मिलकर ऊंची पहाड़ की तरफ बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। तुम क्या करते हो भाईजान? मैं सरसों के तेल फरोख्त करता हूँ। एक बार तिलिस्मी छतरी मिल जाए तो ये घटिया बारिश की आफत से निजात पालूं। फिर मैं सरसों के तेल में और मिलावट तकसीम करूंगा। वजह फरमाया भाईजान, अब जब पहाड़ पर इतनी जाने तक की मेहनत कर रहे हैं
तो इसकी पूरी कीमत भी तो वसूलेंगे। गजब की धूप पड़ने लगी। एक इंसान का गला खुश्क होने लगा। उसे एक गड्ढे में पानी दिखाई दिया। वो रहा पानी। वो गंदा खराब पानी से मत पीना। थोड़ी दूर पर एक नहर पड़ेगी, उसका पानी पी लेना। मुझसे इंतजार नहीं हो पाएगा। वो इंसान गड्ढे का गंदा पानी पी लेता है। उसे डायरिया हो जाता है। पैखाना करते करते मेरी हालत बुरी हो गई है। अब मुझसे नहीं चला जाएगा। तुम लोग जाओ, मुझे देही वापस जाना पड़ेगा। अब 2 लोग बचे हैं। वो पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ाई करते करते उन्हें शब हो जाती है। हमें ये शब को कहीं रुक कर बिता लेनी चाहिए। शब में सफर करना ठीक नहीं है। रास्ते में सांप बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं। दोनों लोग एक दरख्त के साए में रात बिताने के लिए ठहर जाते हैं। रात में दोनों को बहुत मच्छर काटते हैं। कल्लू ने देखा कि पास में भैंस का गोबर पड़ा हुआ है। वो भैंस का गोबर अपने पूरे जिस्म पर मस कर लेता है। तुम भी गोबर अपने जिस्म पर मस कर लो, इसे कोई मच्छर नहीं काटेगा। अरे मैं नहीं लगा रहा, एक शब की तो बात है बस। उस इंसान को पूरी शब मच्छरों ने काटा। दूसरे दिन उसे मलेरिया हो गया और उसका जिस्म बुखार में मुब्तला हो गया। मुझे देही वापस जाना पड़ेगा। तुम ही आगे जाओ कल्लू। कल्लू आगे का सफर अकेला ही तय करता है। कई वक्त लगातार चढ़ते चढ़ते आखिरकार वो पहाड़ की आखिरी चोटी पर पहुंच ही जाता है। वो देखता है कि एक बाबा इबादत में मशगूल हैं। बाबा, मुझ पर रहम करिए। तिलिस्मी छतरी मुझे देकर तिलिस्मी बारिश से मुझे बचाएं। छतरी के लिए तुम्हें यहाँ तक का सफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। बारिश तो रहमत है उस बात का कि जो भी गलत तरीके बेईमानी से कमाता है उसी के एवज में उसका मुआवजा चुकाना पड़ता है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हम अपने दिल की आवाज को नागवार करते हैं। फिर यही दिल हमें वक्त वक्त पर बताता रहता है कि हमें अपनी बेईमानी का फल मिलेगा। यही और खौफ पैदा करता है। अभी ये वादा करो कि जिंदगी में कभी किसी के साथ बेईमानी या फरेब नहीं करोगे। तुम्हारा ये वादा ही तुम्हें बारिश से बचाएगा। यही तुम्हारी तिलिस्मी छतरी है। तब कल्लू को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो देही इलाके में वापस आकर ईमानदारी से अपनी दुकान चलाने लगता है। और फिर एक दिन देही इलाके में तिलिस्मी बारिश होती है। कल्लू उसमें बहुत खुश होकर नहाता है। इस बारिश ने मेरे दिल से डरो खौफ और जो बेईमानी का महल था उसे पूरी तरह से साफ कर दिया।